नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट IITian सुनील सर आपके बीच हाजिर है एक नए वीडियो लेके। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था, पहले तो मैं ट्रेड से रिलेटेड या स्पेशली ITI डिप्लोमा और CITS से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता था, तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि सर CITS में सीटें कम कर दी गई हैं। तो काउंसलिंग अभी CITS 2022 की स्टार्ट हुई है, सीटें कम कर दी गई थी। तो तत्पश्चात मैंने क्या कहते हैं DGT लेवल तक क्या कहते हैं कांटेक्ट करने की कोशिश की और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। और मेरे इस अथक प्रयास करने के बावजूद और कुछ मेरे स्टूडेंट्सों के प्रयास करने के बावजूद सीटें बढ़ा दी गई हैं। जो आपकी देख रहे होंगे, तो जो काउंसलिंग है CITS की वो चल रही है फ़िलहाल। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो चल रही है, जो क्या कहते हैं आपकी 12 तारीख से स्टार्ट थी, 19 तारीख तक थी, लेकिन सीटें बढ़ा दी जाने के पश्चात इसकी तारीख 20 तारीख तक कर दी गई है। जिन्होंने भी काउंसलिंग कर लिया है और उनके और भी NSTI और ITOT में सीटें बढ़ी हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप फिर से अपनी काउंसलिंग को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसे मतलब फिर से आप अपनी क्या कहते हैं काउंसलिंग को पुनः कर सकते हैं। पुनः करने के पश्चात उसे आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि मेरी DGT से क्या बातचीत हुई और क्या एक व्यू निकल के आया और क्या मैं उनके इस बात से सहमत हूँ या नहीं। तो दोस्तों, ये मैं उस मतलब DGT के उस अधिकारी का नाम बताना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। बट मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि फुल ऑथेंटिकेट और बिल्कुल सही है। DGT के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो CITS की सीटें थी स्पेशली उसे डिक्रीज़ की गई हैं। उसका एक प्रमुख रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कि विगत कुछ वर्षों से और स्पेशली इन कोरोना काल में एडमिशन की संख्या लगातार घटी है। CITS की वैल्यू को लोग आंक नहीं रहे थे और उनकी सीटें बहुत कम भरती थी। जितने स्टूडेंट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा लागत उन स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च आता था, जिसकी वजह से सरकार ने डिसीजन किया कि कुछ जगह की सीटों को बिल्कुल शून्य घोषित कर दिया या ना के बराबर ही ओपन किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इनकी सीटें बढ़ाई जाएं। तो हमने बहुत अथक प्रयास किया, ट्विटर पे अभियान भी चलाया और माननीय क्या कहते हैं मिनिस्टर साहब तक भी इस न्यूज़ को फैलाया। उनके PA से भी बात करने की कोशिश की पर हो नहीं पाई, लेकिन DGT के कुछ आला अधिकारियों से बातचीत होने के उपरांत उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं। तो इसके लिए मैं अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को श्रेय देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हम सब ने मिलकर एक अभियान चलाया और इस अभियान को हम लोगों ने सफल बनाया। तो जो DGT के अधिकारी आला अधिकारी थे उन्होंने एक चीज़ें और बताई कि सबसे पहली बात कि विगत कुछ वर्षों से सीटें लगातार कम एडमिशन हो रहे थे और साथ में ही उनका ये कहना था कि केवल नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ही CITS में एडमिशन लेते हैं। साउथ के स्टूडेंट और नॉर्थ ईस्ट और अदर जगह के स्टूडेंट को इस कोर्स के बारे में कोई अनभिज्ञता है, बिल्कुल जानकारी नहीं है और वो इस कोर्स से मतलब कोर्स के बारे में एडमिशन ही नहीं लेते, तो सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट रह जाती है। स्पेशली साउथ में जैसे चेन्नई NSTI जो कि बहुत ही अच्छी NSTI है और नेमी का सेंटर भी है, फिर भी वहाँ पे एडमिशन की संख्या लगातार कम देखने को मिलती थी। उनका तो कहना ये था कि जो गवर्नमेंट की बिजली मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई उसका भी कॉस्ट स्टूडेंट्स के फ़ी से नहीं निकल पाता है। तो ये एक दुखद है और इस कोर्स की इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। उनसे मैंने बात भी किया और मैं फिर से अगर ये वीडियो DGT के उन अधिकारियों तक पहुंचे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सर इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। अगर आप कोई कोर्स चलाते हैं तो उसका प्रचार और प्रसार करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अगर आप उसे फुली तरीके से क्या कहते हैं प्रचार प्रसार नहीं करते तो बहुत सारे लोगों को उस कोर्स के बारे में अच्छी जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स है, उसे स्टूडेंट्स के मिस्टेक्स मत बनाइए। और साथ में ही कि एडमिशन इधर के बच्चे क्यों लेते हैं, इधर के बच्चों को उस चीज़ की जानकारी है उस कोर्स से रिलेटेड और
अभी क्या कहते हैं विगत कुछ सालों से CTI क्या कहते हैं ITI इंस्ट्रक्टर यानी कि जो ITI में टीचर होते हैं उस कोर्स के लिए ज़रूरी कर दिया गया। तो इस साल एडमिशन की भरमार भी देखने को आपको मिल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके बीच पहुंचानी थी और हमारे इस रिक्वेस्ट को DGT के आला अधिकारियों ने स्वीकार किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी सेकेंड राउंड में जिस हिसाब से स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि और कुछ सीटें ओपन की जाएँ। उन्होंने अभी सीटें केवल 25-25 यानी एक यूनिट ही ओपन की है, स्पेशली NSTI चेन्नई, NSTI हैदराबाद और NSTI कालीकट में, और कुछ स्टेट की सीटें ओपन भी नहीं की हैं। तो हम फिर से उनसे एक भरकस कोशिश करेंगे फर्स्ट राउंड के उपरांत कि अगर उनको एक अच्छा रिस्पांस फर्स्ट राउंड में देखने को मिलता है तो और भी यूनिट की सीटें ओपन करने का कष्ट करें। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।